मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुन लो और कान खोलकर सुनो। आज का बयान तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा। ये वो बात है जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारी जिंदगी के फैसले बदल जाएंगे, तुम्हारे घरों के रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो वो नहुसत तुम्हारे घरों को अंधेरों में डुबो देगी, जिसका तुमने कभी सोचा भी न होगा। तुम ये समझती हो कि तुम्हारे घरों की तंगी शायद किस्मत की मार है। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे कारोबार की बंदिश सिर्फ हालात का खेल है, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारे अपने घरों के अंदर ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो फरिश्तों को भगा देती हैं और रहमत के दरवाजों पर ताले डाल देती हैं। ये चीजें तुम्हारे कमरे की अलमारियों में, तुम्हारे पलंग के नीचे और तुम्हारे घरों के कोनों में पड़ी रहती है, और तुम्हें खबर भी नहीं होती कि यही वो लानत है जो तुम्हारे नसीब के चिराग बुझा रही है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो ये है कि औरतों के 5 तरह के लिबास घर से बाहर फेंक दो, वरना रिस्क मिट जाएगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। क्यों? कि जिस घर में ये लिबास हो वहाँ सुकून नहीं उतरता, वहाँ रहमत नहीं ठहरती, और वहाँ का रिस्क पानी की तरह बहकर खत्म हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानती हूँ कि आप अपने घरेलू कामकाज में मसरूफ होंगी और आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप ज्यादा देर तक सब्र कर सकें। लिहाजा मैं वक्त जाया के बगैर बात करती हूँ उस लिबास के बारे में जो घर से फौरन निकाल देना चाहिए, और वो है बारीक और शफ़ाफ लिबास जो जिस्म को ढांपने के बजाय उसे उजागर करता है। मेरी प्यारी बहनों, ये लिबास देखने में चाहे महंगा हो, फैशनेबल हो या दिल को भा जाने वाला हो, लेकिन हकीकत में ये उस आग की मानिंद है जो बज़ाहिर रोशनी देती है मगर अंदर से सब कुछ जलाकर राख कर देती है। सोचो जरा, कपड़ा असल में इज्जत की चादर है, लेकिन जब वो इतना बारीक हो जाए कि जिस्म नुमायां होने लगे तो वो इज्जत की हिफाजत नहीं बल्कि इज्जत की नुमाइश बन जाता है। और यही वो लम्हा है जब रहमत के फरिश्ते उस घर से रुखसत हो जाते हैं। जैसे किसी बाग में मीठी खुशबू के बजाय बदबू फैल जाए तो परिंदे उड़ जाते हैं, ऐसे ही बारीक लिबास की बदबू रहमत को भगा देती है और नहुसत को खींच लाती है। मेरी प्यारी बहनों, हमारे करीम नबी ने फरमाया था कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, और जब इस तरह का दौर आ जाए तो समझ जाना कि कयामत करीब है। मेरी बहनों, क्या आज तुम्हें ये मंजर हर जगह नजर नहीं आ रहा? बाजारों में, गली कूचों में और सोशल मीडिया पर ऐसी ही औरतें दिखाई देती हैं जो जिस्म ढांपने के बजाय मजीद नुमायां करती हैं और फिर यही सोचती हैं कि वो इज्जत कमा रही है, हालांकि वो अपनी इज्जत को खुद पामाल कर रही है। मेरी बहनों, कपड़ा तुम्हारी इज्जत की ढाल है, ये अल्लाह की नेमत है, इसका गलत इस्तेमाल मत करो। पर्दा सिर्फ तुम्हें छुपाता नहीं बल्कि तुम्हें इज्जत, सुकून और बरकत भी देता है। आज अगर औरतें दोबारा अपने लिबास को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर लें तो यकीन करो घरों से फितना खत्म हो जाएगा, बेटियों के नसीब संवर जाएंगे और शौहरों के दिल बीवियों की तरफ माइल हो जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, लिबास फैशन के लिए नहीं बल्कि ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आज के समाज में औरतें समझती हैं कि ये लिबास तरक्की की निशानी है। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालना इज्जत है, महफिलों में ऐसे लिबास पहनकर जाना फैशन है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बारीक लिबास दरअसल एक ऐसा जाल है जिसमें शैतान अपनी नजर डालकर पूरे घर के सुकून को कैद कर लेता है। मेरी प्यारी बहनों, जैसे किसी बर्तन में झड़ डाल दिया जाए तो चाहे वो बर्तन सोने का क्यों ना हो, उसमें रखा खाना जिंदगी नहीं बल्कि मौत बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब जिस्म पर बारीक लिबास आता है तो वो लिबास इज्जत का मुहाफिज नहीं रहता बल्कि बर्बादी का जरिया बन जाता है। यही वजह है कि आज घरों में रिस्क की बरकत खत्म हो रही है, शौहरों के दिल बीवियों से उचाट हो रहे हैं, औलाद बदतमीज हो रही है और बरकत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। क्यों? कि वो लिबास जो पर्दा बनना था वही फितना बन गया है, और जब फितना घर की अलमारी में मौजूद हो तो सुकून और रहमत कैसे ठहर सकती है? मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, बारीक लिबास महज एक कपड़ा नहीं बल्कि शैतान का हथियार है, और जो इस हथियार को अपने घर में रखेगा वो अपनी इज्जत, अपने सुकून और अपने रिस्क को खुद अपने हाथों से जाया कर देगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों,
सुनिए एक सबक आमोज हिकायत। कहते हैं कि एक गांव में एक औरत रहती थी। वो निहायत हसीन और जमील थी, मगर उसकी एक आदत थी कि वो बारीक और शफ़ाफ कपड़े पहनकर लोगों के सामने आती। उसका ख्याल था कि ऐसे कपड़े पहनने से लोग उसकी तारीफ करेंगे और वो सबकी तवज्जो का मरकज बन जाएगी। गांव के लोग उसे देखकर सरगोशियां करते, कुछ हंसते और कुछ दिल ही दिल में अफसोस करते, मगर वो औरत ये समझती कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक दिन वो औरत गांव के बाजार में बारीक लिबास पहनकर गुजरी। उस वक्त सख्त धूप थी। रोशनी के सबब उसके जिस्म की हर लकीर नुमायां हो रही थी। लोग नजरें झुका लेते, मगर शैतान की नजर उसके पीछे लग जाती। औरत को गुरूर था कि वो सबसे हसीन है, लेकिन उसी बाजार में एक नेक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने आह भरी और कहा, ऐ औरत, तुझे खबर है कि तेरे बारीक कपड़ों ने तुझे इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत का तमाशा बना दिया है। तू ये समझे बैठी है कि सब तेरी खूबसूरती को देख रहे हैं, हालांकि हकीकत ये है कि तेरी हया जमीन पर गिर चुकी है और आसमान के फरिश्ते तेरे घर से रहमत उठा चुके हैं। वो औरत ये सुनकर चौंकी और हंसकर बोली, बाबा जी, कपड़ा तो कपड़ा है, चाहे बारीक हो या मोटा, क्या फर्क पड़ता है? बुजुर्ग ने कहा, बेटी सुनो, कपड़ा इंसान के लिए वैसा ही है जैसे छत घर के लिए। अगर छत मजबूत हो तो बारिश के कतरे भी नुकसान नहीं देते, लेकिन अगर छत में सुराख हो तो सारा घर तबाह हो जाता है। ऐसे ही बारीक कपड़ा तेरे जिस्म को छुपाने के बजाय तेरे ऐब जाहिर कर देता है और ये तेरे घर की बुनियादों में सुराख डाल देता है। वो औरत हंसकर आगे बढ़ गई, लेकिन उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि वो बारीक लिबास पहने जहन्नम के किनारे खड़ी है और आग के शोले उसके लिबास को जलाकर उसके जिस्म को निगल रहे हैं और आवाज आ रही है, ये है उस बारीक कपड़े का अंजाम जिसे तूने इज्जत समझा था। औरत चीखकर उठ बैठी और कांपते हाथों से अपने सारे बारीक कपड़े बाहर फेंक दिए। सुबह होते ही उसने मोटे और ढांपने वाले कपड़े पहने और अल्लाह के हुजूर तौबा की। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि बारीक कपड़ा रोशनी का धोखा है। हकीकत में वो इज्जत का कातिल है। वो न सिर्फ औरत की हया को मिटाता है बल्कि उसके घर के सुकून को भी खत्म कर देता है। याद रखो, फैशन वक्ती है मगर हया दायमी है, और जो औरत अपनी हया को बचा ले वो दुनिया में भी बाइज्जत है और आखिरत में भी सरफरोज होगी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म के उस लिबास के बारे में जिसे हर हाल में अपने घरों से निकाल देना चाहिए, और वो है तंग और चस्ट लिबास, जो जिस्म को ढांपने के बजाय उसकी बनावट को और ज्यादा नुमाया करता है। ये लिबास आज के समाज की औरतों में फैशन के नाम पर आम हो चुका है, लेकिन हकीकत में ये शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि जब औरत ऐसे लिबास में निकलती है तो उसका हर अंदाज गैर महरम की निगाहों को अपनी तरफ खींचता है, और यही वो लम्हा है जब रहमत के फरिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं और गुनाह के दरवाजे खुल जाते हैं। प्यारी बहनों, याद रखो, लिबास का मकसद जिस्म को ढांपना है, न कि उसे नुमाइश का सामान बनाना। तंग लिबास दरअसल पर्दा नहीं बल्कि जिस्म की तशहीर है, और ये तशहीर औरत की इज्जत को खाक में मिला देती है। मिसाल के तौर पर सोचो कि एक खूबसूरत फल अगर बारीक और चस्ट प्लास्टिक में लपेट दिया जाए तो देखने वाले को उसके अंदर तक सब कुछ नजर आ जाता है। फिर चाहे वो फल कितना ही कीमती क्यों न हो, उसकी कशिश खत्म हो जाती है, क्यों कि उसकी हिफाजत खत्म हो जाती है। ऐसे ही औरत जब तंग लिबास पहनती है तो उसके हुस्न की हिफाजत नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों के लिए नजारे का सामान बन जाती है। आज के समाज में नजर दौड़ाई जाए तो अफसोस की बात यह है कि औरतें समझती हैं कि तंग कपड़ा पहनने से वो जदीद और सजी सवरी लगती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये लिबास उन्हें इज्जत नहीं देता बल्कि बाजार की चीज बना देता है। यही वजह है कि आज घरों में बेजारी है, बेटियों के नसीब रुके हुए हैं और शौहरों के दिल घरों से बाहर बहलने लगे हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि औरत जब पर्दे की हिफाजत छोड़ देती है तो फितने बढ़ जाते हैं, और फितने सिर्फ बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर भी आ जाते हैं। प्यारी बहनों, समझ लो कि तंग लिबास उस जंजीर की तरह है जिसे पहनने वाली औरत को लगता है कि वो हसीन और दिलकश है, लेकिन दरअसल वो शैतान के कैद खाने में कैद हो रही होती है। और जो औरत इस कैद में चली जाए उसका सुकून छिन जाता है,
उसके घर की बरकत उड़ जाती है और उसकी इबादतें भी असर खो देती हैं। याद रखो, असल खूबसूरती ढांपने में है, नुमाइश में नहीं। और जो औरत अपनी इज्जत को ढांप लेती है वो अपने घर को जन्नत बना लेती है। प्यारी बहनों, आओ अब हम मेराज के वाक़े की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे करीम नबी को मेराज की रात आसमानों की सैर करवाई गई तो वहाँ आपने कुछ ऐसे खौफनाक मंजर देखे कि जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। इन्हीं मंजरों में आपने एक कौम की औरतों को भी देखा जो अजाब में मुब्तिला थीं। उनके जिस्म आग में जल रहे थे, उनके तन को लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा था और वो चीख चीख कर फरियाद कर रही थीं। नबी ने जब ये मंजर देखा तो पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं जो इतने खौफनाक अजाब में मुब्तिला हैं? जिब्राइल ने अर्ज किया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में तंग और चस्त लिबास पहना करती थीं। ये अपने जिस्म को छुपाने के बजाय दूसरों के सामने नुमायां करती थीं। ये पर्दे की हिफाजत करने के बजाय अपनी ज़ीनत को जाहिर करती थीं। इसलिए आज ये अपनी उसी नुमाइश की सजा भुगत रही हैं। प्यारी बहनों, सोचो कैसा दर्दनाक मंजर होगा जब जिस्म के एक एक हिस्से को आग की लपटें जला रही होंगी, जब बदन को लोहे के औजारों से काटा जा रहा होगा और जब औरत चीख चीख कर पानी मांगेगी मगर पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। ये वो अंजाम है जो सिर्फ इसलिए आया कि दुनिया में उन्होंने लिबास को इज्जत की चादर नहीं समझा बल्कि फैशन और नुमाइश का जरिया बना दिया। वो समझती रहीं कि लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनकी हया जमीन पर गिर चुकी थी और आसमान के फरिश्ते उनके घरों से रहमत उठा चुके थे। मेरी प्यारी बहनों, मेराज का ये मंजर हमें ये पैगाम देता है कि पर्दा और ढांकने वाला लिबास सिर्फ दुनिया में सुकून और इज्जत का बाइस नहीं बल्कि आखिरत में नजात का जरिया भी है। और जो औरत दुनिया में अपनी ज़ीनत दूसरों के लिए जाहिर करेगी वो आखिरत में अपनी ही ज़ीनत को आग में जलता देखेगी। बस समझ जाओ कि तंग और चस्त लिबास इज्जत नहीं बल्कि बर्बादी है। और जो अपनी हया की हिफाजत करेगी वो कयामत के दिन जन्नत की ठंडी हवाओं में अपने रब के कुर्ब का मजा पाएगी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी किस्म के उस लिबास के बारे में जिसे हर हाल में घर से निकाल देना चाहिए, और वो है मर्दों के मुशाबिह लिबास। जी हाँ, वो कपड़े जो औरत अपनी नरमी और नजाकत को छोड़कर मर्दों की तरह पहनने लगती है, जैसे पैंट शर्ट, जीन्स या वो लिबास जो मर्दों के अंदाज में तैयार किया गया हो। ये सिर्फ एक फैशन नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में एक बड़ी नाफरमानी है। प्यारी बहनों, याद रखो, अल्लाह ने औरत और मर्द को अलग अलग पहचान दी है, अलग लिबास दिया है ताकि उनकी शख्सियत और उनकी फितरत नुमायां हो। लेकिन जब औरत मर्दों का लिबास पहनने लगती है तो वो अपनी असल पहचान खो देती है। उसकी हया का नूर माद पड़ जाता है और उसके अंदर नरमी के बजाय सख्ती आने लगती है। जैसे किसी नाजुक गुलाब के पौधे पर लोहे का बोझ डाल दिया जाए तो वो पौधा टूटकर बिखर जाता है। ऐसे ही औरत जब मर्दों के लिबास में आती है तो उसकी औरत जात की नजाकत और हया टूट जाती है। हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबेहत इख्तियार करती हैं और उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबेहत इख्तियार करते हैं। गौर करो, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो बराहे रास्त लानत है। यानी रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नहूसत घर में दाखिल हो जाती है। आज के समाज में हम ये मंजर रोज देखते हैं कि औरतें ये समझती हैं कि अगर वो मर्दों जैसे लिबास पहनेंगी तो वो मजबूत और आजाद नजर आएंगी। हालांकि हकीकत ये है कि ये आजादी नहीं बल्कि जिल्लत है। औरत को अल्लाह ने उसकी हया और नरमी से मुअज्जज बनाया है, और जब वो अपनी असल पहचान छोड़कर मर्दों की तरह कपड़े पहनती है तो वो न इज्जत पाती है न सुकून। प्यारी बहनों, याद रखो, मर्दों का लिबास पहनना औरत के लिए वैसा ही है जैसे किसी परिंदे के परों को काट दिया जाए। वो चाहे जितनी भी कोशिश करे उड़ नहीं सकता। औरत अगर अपनी इज्जत और हया को बचाना चाहती है तो उसे अपनी असल फितरत के मुताबिक लिबास पहनना होगा, क्योंकि औरत की पहचान उसका पर्दा, उसकी नजाकत और उसकी हया है। और जो औरत इस पहचान को खो दे वो अपनी दुनिया भी उजाड़ लेती है और आखिरत भी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी किस्म के उस लिबास के बारे में जिसे हर हाल में घर से निकाल देना चाहिए,
और वो है शान ओ शौकत और गुरूर वाला लिबास, यानी वो कपड़ा जो औरत सिर्फ दिखावे और फख्र के लिए पहनती है, ताकि लोग उसे देखकर कहें क्या शान है, क्या दौलत है। ये लिबास आम तौर पर कीमती, चमकदार और नुमाइश के लिए बनाया जाता है, और हकीकत ये है कि ये लिबास जिस्म को नहीं बल्कि दिल को बरहना कर देता है। प्यारी बहनों, याद रखो, अल्लाह को गुरूर और तकब्बुर सबसे ज्यादा नापसंद है, और जब लिबास फख्र का जरिया बन जाए तो वो इबादत को भी बर्बाद कर देता है। हमारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बुर से कपड़ा घसीट कर चलेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसकी तरफ नजर ए रहमत नहीं करेगा। गौर करो, अगर चलने के अंदाज में गुरूर अल्लाह को नापसंद है, तो वो लिबास जो सरासर तकब्बुर और दिखावे के लिए पहना जाए, वो कैसे पसंद किया जा सकता है। आज के समाज में यही हाल है। औरतें एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लिबास पर लाखों रुपए खर्च करती हैं, महंगे ब्रांड्स का सहारा लेती हैं। शादी ब्याह में मुकाबला होता है कि किसने सबसे ज्यादा कीमती जोड़ा पहना है। हालांकि ये सब वक्ती है। जिस तरह मेला खत्म होने के बाद मेलों की रौनकें मात पड़ जाती हैं, ऐसे ही ये लिबास कब्र में उतरते ही मिट्टी और कीड़ों का शिकार बन जाते हैं। प्यारी बहनों, इस गरूर वाले लिबास की मिसाल ऐसे है जैसे कोई इंसान अपने जिस्म पर आग लपेट ले और ये समझे कि लोग उसे रोशनी के लिए देख रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वो खुद को जलाने में लगा हुआ है। शान और शौकत के ये कपड़े दरअसल शैतान का जाल हैं, जो औरत को दूसरों की नजरों में बड़ा दिखाते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में छोटा कर देते हैं। याद रखो, इज्जत कीमती लिबास से नहीं बल्कि आजिज़ी और हया से मिलती है। जो औरत अपने लिबास को फख्र का जरिया बनाती है, उसका घर सुकून से खाली हो जाता है, शौहर के दिल में मोहब्बत खत्म हो जाती है और फरिश्ते रहमत के परों को लपेट कर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारी बहनों, हमेशा वो लिबास पहनो जो तुम्हें हया अता करे, आजिज़ी दे और अल्लाह के करीब करे, न कि वो जो तुम्हें दुनिया में नुमाइश और आखिरत में रूसवाई दे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी किस्म के उस लिबास के बारे में जिसे अपने घरों से निकाल देना चाहिए, और वो है गैरों को खुश करने वाला और फितना फैलाने वाला लिबास। यानी ऐसा लिबास जो औरत सिर्फ इसलिए पहनती है कि दूसरों की नजरें उस पर पड़े, लोग उसकी तारीफ करें या वो दूसरों के दिलों को बहकाने का सबब बने। ये लिबास न इज्जत देता है न सुकून, बल्कि घर के अंदर से बरकत उठा लेता है और बाहर फितने की आग भड़का देता है। प्यारी बहनों, ये लिबास आज के दौर में सबसे ज्यादा आम है, चाहे वो बेपर्दा स्टेज पर पहने जाने वाले लिबास हों या सोशल मीडिया पर नुमाइश के लिए अपलोड की गई तस्वीरें हों। हकीकत ये है कि ये सब लिबास दरअसल शैतान का हथियार है। औरत ये समझती है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो तारीफ नहीं बल्कि उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसी औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। गौर करो, वो औरत जिसके जिस्म पर कपड़ा है फिर भी जन्नत से महरूम है, तो उस लिबास की हकीकत कितनी खौफनाक होगी। ये लिबास उस जहर की तरह है जो मीठे शरबत में मिला दिया जाए। पीने वाले को जायका तो अच्छा लगता है, मगर अंदर जाकर जान ले लेता है। ऐसे ही फितना फैलाने वाला लिबास बज़ाहिर दिलकश लगता है, लेकिन अंदर से औरत की हया, इज्जत और तकदीर को खा जाता है। आज के समाज में यही वजह है कि घरों में तलाकों का तूफान है, शौहरों के दिल भटक गए हैं और बेटियों के नसीब रुके हुए हैं, क्योंकि घर की औरत ने लिबास को पर्दे के बजाय तमाशे का जरिया बना दिया है। प्यारी बहनों, याद रखो, औरत का असल हुस्न ये नहीं कि लोग उसे देखकर वाह वाह करें, बल्कि ये है कि अल्लाह उसकी तरफ रहमत से देखे। जो लिबास अल्लाह को नाराज करे वो कभी भी खुशी का जरिया नहीं बन सकता। इसलिए वो तमाम कपड़े जो दूसरों के लिए पहने जाते हैं और जो तुम्हें पर्दे से दूर करके फतने की तरफ ले जाते हैं, उन्हें आज ही अपने घरों से निकाल दो, ताकि तुम्हारी दुआएं भी कबूल हों, तुम्हारा रिज्क भी बढ़े और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए सुकून कल्ब बने। प्यारी बहनों, आज के समाज की एक बड़ी कमजोरी ये है कि औरतें अपनी अलमारियों को कपड़ों से भर लेती हैं, नए जोड़ों के पीछे भागती हैं, पुराने कपड़ों को समेट कर रख छोड़ती हैं, लेकिन ये नहीं सोचती कि ये कपड़े न उन्हें जन्नत दिलाने वाले हैं और न ही जहन्नम से बचाने वाले हैं। हकीकत ये है कि अलमारियों में लटके बड़े बड़े जोड़े अगर वहीं टंगे रह जाएं,
तो कल क़यामत के दिन ये कपड़े गवाही देंगे कि हमें जाया किया गया, हमें किसी जरूरतमंद तक न पहुंचाया गया। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जन्नत के वारिस वो कपड़े नहीं जो तुमने फैशन के नाम पर जमा कर रखे हैं, बल्कि जन्नत का वारिस वो लम्हा है जब तुम ये कपड़े किसी गरीब औरत के हाथ में देकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखती हो। वो मुस्कुराहट जो किसी बीवा या यतीम की जुबान पर आती है, वही तुम्हारी आखिरत का सरमाया है। मिसाल के तौर पर, जैसे खेत में बीज तब फूटता है जब जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, ऐसे ही कपड़ा तब फल देता है जब वो गरीब के जिस्म पर जाकर ढांप जाए। आज के दौर में हमने कपड़ों को दौलत और शान समझ लिया है, हालांकि ये सिर्फ आजमाइश है। वो औरत खुश नसीब है जो अपनी अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकालकर किसी जरूरतमंद को देती है, क्योंकि वो कपड़ा न सिर्फ उस औरत के जिस्म को ढांपेगा बल्कि देने वाली के गुनाहों को भी ढांप देगा। प्यारी बहनों, ये सच्चाई मान लो कि कपड़े तुम्हारे जिस्म को ढांप सकते हैं, मगर जहन्नम की आग से बचाने के लिए लाजिम है कि इन कपड़ों को गरीबों की खुशियों का जरिया बना दो, क्योंकि असल लिबास वो है जो दिल को पाक करे और दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए दुआ पैदा करे। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से हर नहुसत और हर रुकावट को दूर फरमा दे, तुम्हारे दिलों को सुकून अता करे, तुम्हारे चेहरों को नूर से रोशन करे, तुम्हारे रिज़्क में बरकत डाले और तुम्हारे नसीब को कामयाबी से भर दे। अल्लाह तुम्हें ऐसे आमाल करने की तौफीक दे जो उसकी रजा के करीब ले जाए, और ऐसे लिबास और ऐसी चीजों से बचा ले जो उसके गजब को दावत देती है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगियां आसान हो जाएं, तुम्हारे रिश्ते मजबूत हो जाएं और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए राहत और रहमत का जरिया बने। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया है या तुम्हारे अंदर तब्दीली की रोशनी पैदा की है, तो बराए करम इसे अपने तक महदूद न रखो। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी के दिल को बदल दे, किसी के घर में सुकून ले आए और किसी के नसीब के दरवाजे खोल दे। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी राय का इजहार देना और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। शुक्रिया।